ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में स्थित एक ऐसी ईश्वरीय रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें कि व्यक्ति भविष्य वक्ता हो जाता है। उसको स्वप्न में उसके जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसी एक रेखा है जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, लाइन ऑफ इंट्यूशन। ऐसी रेखा का जो लक्षण आना हाथ में विशिष्टता का विशेष लक्षण माना जाता है। ये रेयरेस्ट हाथों में ये रेखा आती है, लेकिन जिसके भी हाथ में आती है वो विश्वविख्यात भविष्य वक्ता बन जाता है। प्रकृति की देन, प्रकृति के अंदर अलौकिक शक्तियां हैं और वो अपनी उन शक्तियों और अपने भंडार से सभी को कुछ न कुछ देती है। मनुष्य के साथ में जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके पास सिर्फ खाना और उड़ना और प्रकृति के हिसाब से रहना उनकी जीवन शैली है, उनको भी प्रकृति ऐसे संकेत देती है, ऐसा ज्ञान देती है कि वो आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही पूर्वाभास कर लेते हैं। जैसे भूकंप, साइक्लोन, तूफान, आंधी जैसी घटनाओं के होने से पहले ही पशु पक्षी अपने निश्चित स्थान पर, अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। विज्ञान की इतनी अधिक उपलब्धियों के बाद भी हम उन चीज़ों को नहीं जान पाते जिनको पशु पक्षी प्राकृतिक परिवर्तनों के आधार पर जान जाते हैं। सुनामी के आने के समय समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के प्राकृतिक परिवर्तनों को देखा उन्होंने, और उन्होंने समझा कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जो सामुद्रिक समस्याओं के रूप में आएगी। अतः वो वहाँ से ऊंचे स्थानों पर पहुँच गए, सुरक्षित स्थानों पर जहाँ पर सुनामी का कहर नहीं बरपा हुआ, और वो इस प्राकृतिक चुनौती को अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अतः ऐसी प्रकृति जो अपने ज्ञान द्वारा, अपने अतीन्द्रिय शक्तियों द्वारा लोगों को प्रेरित करती है, उनको अभिभूषित कर देती है, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं इन्हीं को अतीन्द्रिय ज्ञान योग रेखा के अंतर्गत भी देखा जाता है। जिन लोगों के अंदर ये रेखा आ जाती है वो लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये एक विशिष्ट रेखा मानी जाती है जो कि चंद्र क्षेत्र पर उपस्थित होती है, और बुध से चंद्र तक इसका एक स्थान होता है जहाँ तक ये फैली होती है। इसके आने वाले क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा भी निकलती है। अतः ये रेखा सभी रेखाओं के समावेश के साथ में अपने कार्य को पूर्ण करती है। जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है उनके मस्तिष्क की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि वो व्यक्ति को देखकर, उनके हाथ की रेखाओं को देखकर, स्वप्न में देखी हुई घटनाओं को देखकर और उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखकर वो भविष्य के बारे में जान जाते हैं। इस रेखा का आना अपने आप में एक अलग होता है और ये बहुत ही रेयर हाथों में पाई जाती है। इसका जो निकलना होता है वो बुध से चंद्र रेखा पर आना इसका एक लक्षण माना जाता है। ये रेखा अर्धवृत्ताकार स्थिति में आती है। इस तरीके से ये रेखा अर्धवृत्ताकार स्थिति में आती है और ये चंद्र क्षेत्र पर पहुंचती है। जब कोई रेखा बुध क्षेत्र से प्रारंभ होकर चंद्र क्षेत्र पर जाए तो अतीन्द्रिय ज्ञान योग रेखा कहलाती है। इसके आने से लोगों को जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगने लगता है। वो स्वप्न में देखी हुई घटनाओं को भविष्य की गणनाओं के माध्यम से अपना अनुमान लगा लेते हैं, और ऐसे लोग अगर किसी हाथ की गणना करें या ज्योतिष की गणनाएं करें तो वो लोग अपने भविष्यवाणियों में सक्सेस होते हैं और उनकी कई गई भविष्यवाणियाँ निश्चित रूप से सत्य होती हैं। अब इसका जो मुख्य लक्षण देखा जाता है, ऐसे में क्या देखते हैं कि बुध क्षेत्र उच्च का हो, बुध की उच्चता थोड़ी सी और अधिक हो, विस्तृत बुध क्षेत्र का जो हो विस्तृत क्षेत्र हो। तो जब बुध विस्तृत होगा तो इसमें मस्तिष्क में आने वाली क्रियाओं को समझने का, अध्ययनों का, अनुभवों का, स्मृतियों का विशेष योग बन जाता है। और जब योग स्मृतियों का बनता है, इसमें अनुभव और ज्ञान दोनों जुड़े होते हैं। जब ये इससे ज्ञान की रेखा निकलकर चंद्र पे जाती है और चंद्र उच्च हो जाए, उच्च से मतलब होता है ये क्षेत्र जो होता है ऊपर का हिस्सा, ये चंद्र का निम्न क्षेत्र है, ये उच्च क्षेत्र है। उच्च क्षेत्र मतलब ऊंचे के ऊपर का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत हो जाए और उसमें कोई भी प्रकार का चिन्ह,
कोई भी प्रकार का निशान, कट या क्रॉस जैसे चिन्ह न बने हों। तो ऐसे में माना जाता है कि जो मस्तिष्क होता है उसमें सोचने की, समझने की, भविष्य देखने की विशेष क्षमता पैदा हो जाती है। और ये दो चीज़ें, दो पर्वत जिनके गुण अलग अलग होते हुए भी अगर वो दोनों मिल जाते हैं, बुध ज्ञान और स्मृति का, अभिव्यक्ति का लक्षण बताता है, चंद्र कल्पना और योजनाओं का लक्षण बताता है कि हम कल्पना के माध्यम से उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आने वाले समय में घटने वाली हैं। तो बुध चंद्र योग बन जाता है, बुध और चंद्र का विशिष्ट योग, जबकि दोनों ग्रह आने में बीच में मंगल भी पड़ता है। लेकिन जब कोई रेखा बुध को चंद्र से जोड़ देती है तो अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा कहलाती है। इसका आना बहुत ही कम लोगों के हाथों में पाया जाता है। जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है ऐसे लोग भविष्य दृष्टा कहलाते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ के हलचल के बारे में, वहाँ के परिवर्तनों के बारे में देखकर वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ऐसे लोग भविष्य दृष्टा कहलाते हैं। और यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर खिसक के समाप्त हो, यानी मंगल के नीचे के हिस्से में और चंद्र के ऊपरी हिस्से में, इस तरीके से और छोटी हो जाएगा ये, तो ये और विलक्षणता प्राप्त कर लेती है और विशिष्टता प्राप्त कर लेती है। इसका आना हाथ में विशेष लक्षणों को और साथ ही साथ गुप्त लक्षणों, गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान कराता है। अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा के साथ में यदि मस्तिष्क रेखा दोहरी हो गई है, कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा दो हिस्सों में बदलती है। एक मस्तिष्क रेखा कभी कभी इधर से निकलती हुई आगे चली जाती है। ऐसी मस्तिष्क रेखा, दोहरी मस्तिष्क रेखा, जो कि प्रसिद्ध हस्तरेखा विज्ञानी कीरो के हाथ में पाई जाती थी। ये रेखा जो है दोहरी मस्तिष्क रेखा, साथ में अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा उनके हाथ में उपस्थित थी। साथ ही साथ यदि इसके साथ में भाग्य रेखा भी साथ में निकल जाए, भाग्य रेखा अपनी युति बनाती हुई जाए और साथ में भाग्य रेखा के साथ में इसका जो है मस्तिष्क रेखा के साथ में इसका एक ट्रायंगल बन जाए, तो ऐसे में ऐसे लोग जो होते हैं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कहलाते हैं। उनकी कही गई भविष्यवाणियाँ जीवन में उन उपलब्धियों के बारे में भी बता देते हैं जो अमूमन हाथ में दिखाई नहीं पड़ती, अमूमन लोग जान नहीं पाते। लेकिन इसका आना और मस्तिष्क रेखा के साथ में इसकी युति एक अभूतपूर्व योग बना देती है। और ऐसे जातक जिनके हाथ में ये रेखाएं पाई जाती हैं उनके अंदर ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं का विशेष ज्ञान होता है। अर्थात कोई रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर ले और चंद्र क्षेत्र पर पहुंच जाए, साथ ही भाग्य रेखा के साथ में एक ट्रायंगल बना दे, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जो लक्षण जो होते हैं वो विशेष योग बनाते हैं और अपने जीवन में ऐसे लोग अपने ज्ञान और अपने भविष्य वक्ता होने के लक्षणों की वजह से विश्व विख्यात होते हैं और अपने जीवन के साथ में लोगों को विशेष मार्गदर्शन देके आने वाली समस्याओं से बचाते भी हैं। अर्थात हाथ में अतीन्द्रिय ज्ञान योग रेखा आना रेयर हाथों में है और इसके हाथ में आती है, उसमें वो अपने विशिष्टता के माध्यम से, अपने लक्षणों के माध्यम से पूर्व आने होने वाली घटनाओं का, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई विशेष परामर्श की आवश्यकता हो या आपको जानना चाहते हो किसी विशेष विषय में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।